वेलकम टू SYY एजुकेशन चैनल। सर्कल का चैप्टर का क्लास 10 का एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 12.3। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है। इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है ताकि आपका अधिक से अधिक फायदा हो इस एक्सरसाइज से। जो सर्किल से रिलेटेड आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया मैंने। क्वेश्चन पहला है, ये एक सर्किल है, आर क्यू है, इसमें इसके सेंटर से यानी डायमीटर ओ इसका सेंटर है इस सर्किल का, और पी क्यू इसकी एक जो बोलते हैं ये त्रिज्या, पी क्यू एक त्रिज्या हो जाएगी। और ये जो सेगमेंट है ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन हो गया। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ये दिया हुआ है। तो इसमें जो पी क्यू इसकी लेंथ जो है ये दी हुई है 24, और पी आर जो दे रखा है पी आर ये जो साइड ये 7 सेंटीमीटर। तो हमें पी क्यू ये जो शेडेड पोर्शन है ना पी क्यू के नीचे, ये जो इसको बोलते हैं सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। शेडेड एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देखिए, सोचिए क्लैरिटी के साथ। ये आपको एक सर्किल दिया हुआ है, आर क्यू ओ इसका सेंटर है, ये हो गया डायमीटर। तो इसका मतलब इस डायमीटर से नीचे वाला हिस्सा क्या भाई, हाफ सर्किल। और हाफ सर्किल में आपने देखा पहले एक थ्योरम पढ़ी होगी सर्किल के चैप्टर में, पहले क्लास 9 में, कि हाफ सर्किल में कोई भी एंगल कहीं भी बनेगा ना ये, तो वो किसी भी पॉइंट पर, यानी ये बना हुआ ये एंगल यहां पर बनेगा तो ये 90 का होता है। ट्विस्ट यही है इसमें, आपको ये पता लगे ये 90 होता है। तो अब ये क्या, पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, राइट एंगल ट्राइंगल हो गई पी क्यू आर। राइट एंगल कौन सा होगा, राइट एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, ये राइट एंगल हो जाएगा आर पी क्यू। अब देखिए पी क्यू दिया हुआ है 24, ये 24 सेंटीमीटर, और पी आर है 7 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड पता है, तो ये तीसरी साइड ये क्या हो गई, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कैसे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, तो इसमें इन ट्रायंगल पी क्यू आर या आर पी क्यू, पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, और पी आर स्क्वायर कितना है, पी आर स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। 49 प्लस 24 इंटू 24 576 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 625 इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर। अब आर क्यू कितना आ जाएगा,
√625, आर क्यू इसको इधर लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज आर क्यू इज इक्वल टू √625 और ये 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आ गया आर क्यू, यानी कि इस सर्किल का डायामीटर है वो 25 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा इसका, रेडियस ऑफ द सर्किल 25/2। हाफ सर्किल, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका हाफ सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ पाई आर स्क्वायर, भाई हाफ पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ हाफ सर्किल इसका एरिया। और शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए जो इसका हाफ का एरिया होगा उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो वह फिर आ जाएगा इस शेडेड पोर्शन का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, हाफ सर्किल का एरिया निकाल लो। पहले क्या होगा? हाफ सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ हाफ सर्किल, इस सर्किल का जो एरिया है, एरिया ऑफ हाफ सर्किल यानी कि ए पोर्शन ले लेते हैं पूरा आर क्यू, और इसको कोई पॉइंट दे दे एस, आर क्यू एक्स पी, आर क्यू एक्स पी, इसका एरिया ऑफ हाफ सर्किल आर क्यू एक्स पी पोर्शन, ये हो जाएगा हाफ इंटू पाई 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है? 25/2, 25/2 गुणा 25/2, ये तो आ गया इसका हाफ सर्किल का। अभी शेडेड पोर्शन का एरिया आया नहीं है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये होता है 1/2 बेस। कोई भी साइड ले लो, अगर मैं इसको बेस मानता हूं तो ये हाइट हो जाएगी, या इसको बेस मानता हूं तो ये हाइट हो जाएगी। तो बेस 24 × 7, 12, 12 7 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस हाफ सर्किल के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे तो शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, ये था 1/2 पाई आर स्क्वायर 25/2 × 25/2 माइनस 84। इसको सोल्व जहां तक होता है कर लो। 625 को 11 से करेंगे, 625 5 7 8 6, ये आ जाएगा 6875 बटे अपॉन 7 दूनी 14 दूनी 28 और माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लो इसको, जितना हो सके इतना। 6875 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 84 28 से, 8 32 3 64 3 67 और ये 168 2 15 22 23 52 बटे अपॉन 28 इज इक्वल टू, 5 में से 2 गए 3 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे, 8 में से 3 गए 5 बचे और 6 में से 2 गए 4 बचे। 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड
पोर्शन। इस क्वेश्चन में आपने देखा, थोड़ा दिमाग क्या लगाना है कि सर्किल कि इसको कैसे बढ़े। तो हमें एक एप्लीकेशन देखिए, जब बात होती है मल्टी कंसेप्ट्स की, तो आपके सारे जितना पढ़ा हुआ है उसको आप कैसे यूटिलाइज करना है। 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि भाई हाफ सर्किल में बना हुआ है जो एंगल होता है यहाँ पर, ये 90 का होता है। अब 90 का हो गया, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया, दो कंसेप्ट। तीसरा हाफ सर्किल, चौथा इस हाफ सर्किल का एरिया आ गया। चौथा अब देखा कि भाई इस शेडेड पोर्शन को निकालना है तो हाफ सर्किल में से इसको निकाल दो। तो इस तरह से कंसेप्ट्स को अप्लाई करना प्रैक्टिस करिए। इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया था ताकि आप, और ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यू हम रखेंगे इसको। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, और जैसे आप कमेंट करेंगे उसी प्रकार से हम आपको जो चाहते हैं क्वेश्चन वो सॉल्व करते जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।